बेटी का विवाह नहीं होता, शादी नहीं होती, बहुत परेशान हो गए। कहीं किसी के पास जाकर पत्रिका मत दिखाओ, किसी के चक्कर में मत पड़ो। शिव कथा कहती है शंकर के चक्कर में पड़ो। सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग देखा है आप लोगों ने? भगवान शंकर का जो शिवलिंग होता है ऐसे गोल धारी, उस पे शिवलिंग रखा हुआ, ठीक है। ये भगवान के जो चरणार भाग है, भगवान शंकर का संपूर्ण परिवार इस शिवलिंग के अंदर विराजमान, ठीक है। ये जो दो चरण दिख रहे हैं जहां से पानी नीचे गिरता है, इसमें जो राइट भाग है सीधा, उसके किनारे पर गणेश जी का स्थान है। उसके लेफ्ट भाग में किनारे पर कार्तिक जी का स्थान है। भगवान शंकर का शिवलिंग जहां रखा हुआ है, यह पार्वती जी की गोद है, हस्तकमल। शंकर भगवान का शिवलिंग के रूप में विराजमान है। ऊपर से जो जल गिरता है शंकर जी के ऊपर, एक एक बूंद, वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली और देव। शंकर जी की 5 लड़कियां, एक एक बूंद पानी गिराती रहती है। शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी, जो दोनों चरण हैं उसके बीच में एक मोटी सी लाइन, किसी भी शिवलिंग में जाकर देखना जहां जलाधारी होगी, उसमें बीच में एक मोटी सी लाइन होगी, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। किसका स्थान है वो? अशोक सुंदरी। महाराज, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए न मंगल ने, केतु ने, राहु सब झूमे पड़े हुए हैं, तो कुछ नहीं करना है अपने को। सोमवार की अष्टमी के दिन जाइए, शंकर भगवान के बीच में जो मोटी लाइन बनी हुई है अशोक सुंदरी की, उस पे कुंकू चढ़ाकर, चंदन चढ़ाकर और शंकर भगवान का पूजन कर कर आ जाइए। उसी कुंकू की बिंदी या तो घर में दरवाजे पर स्वस्तिक बना दीजिए, या बच्ची अपने सिर में लगा ले, कमरे में लगा ले। 3 महीने के अंदर उस बेटा बेटी का संबंध पक्का हो जाता है महाराज, मात्र 3 महीने के अंदर। अशोक सुंदरी के स्थान की महत्वता शिव महापुराण करती है। और ये शंकर भगवान की जो 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली और देव, ये वो कन्याएं हैं जिस व्यक्ति को रोज रात में सोने से पहले नींद की गोली खाना पड़ती हो, टेबलेटें खाना पड़ती हो, उसको टेबलेट खाने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान की 5 लड़कियों का नाम लेकर रात्रि को 5 बार जया का नाम लो, विषहरा का नाम लो, शामरी बारी, दो तली और देव, शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा सा पानी आचमन कर कर आराम से सोइए। कोई टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चक नींद आएगी, सुबह आराम से उठोगे। 1% नींद नहीं खुल सकती रात को भी, चक सो। कोई गोली नहीं खानी, कोई टेबलेट नहीं खानी। शिव की बेटियों का इस्तेमाल करें महाराज। पहली जया, दूसरी शामली बारी, नाम बोलो, शामली बारी, दो तली, देव, ये कन्या, जितनी भी कन्या है भगवान शिव की 5 बेटियां। और बड़ा सुंदर व्याख्यान महाराज यहां पर जो वर्णन किया शिव जी की 5, तो यहां शंकर भगवान का जो शिव, और बहुत ध्यान दीजिए महाराज, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर गणेश जी को अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जल का पात्र ले जाइए, जहां गणेश जी का स्थान है वहां जल चढ़ाओ, कार्तिकेय जी के स्थान के ऊपर जल चढ़ाइए, कटी भाग में पार्वती को जल चढ़ाइए, अशोक सुंदरी को जल चढ़ाइए, फिर शंकर भगवान पे जल चढ़ा के थोड़ा सा जल भगवान शंकर की 5 लड़कियों को समर्पित कर दीजिए। नंदीश्वर पे जल चढ़ाइए, कामना हो तो चौखट पर जल चढ़ा के मणिभद्र जी को फिर घर पर जाइए। जो इन स्थानों पर जल समर्पित करता है, भगवान उसके मनवांछित फल की पूर्ति कर देते हैं। तुम जिंदगी भर पानी ले जा के शंकर जी के शिवलिंग पे ढोलती रहो, शंकर कभी प्रकट नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। संपूर्णता शिव को पाने का तरीका होना चाहिए। और धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा, और उसमें लगने वाला एक पुष्प, आस्था चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे धतूरे के फूल का दर्शन। धतूरा और धतूरे का पुष्प, छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी
साधारण धतूरा नहीं। जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे एक छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी बोलो? धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना। एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहाँ कोई जाता आता नहीं हो। वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहाँ कोई जाता आता नहीं हो। पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो, तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर, या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा 5 एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हो। रोग थम जाएगा। जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर बड़ा रोग, आपको एक कथा में कहा था, कभी ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, ये सामने चरण है, करें दर्शन सबने। ये 2 सामने जो चरण हैं, इसके बीच में सुख सुंदरी है। कभी कभी विशेष कोई अवसर आए, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या कोई विशेष प्रदोष का दिन पड़ जाए, और आपको लग रहा हो कि मेरा महादेव को मैं जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, मेरा महादेव नहीं सुन रहा, तब कभी कभी ऐसा मन में आए कि क्यों नहीं सुन रहा, तब लोटा भरकर जब जल लेकर जाओ, गणेश जी को चढ़ाया, अशोक सुंदरी को चढ़ाया, षडानंद कार्तिकेय को चढ़ाया, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती को चढ़ाया, वही जल ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष पर चढ़ाया। शिव जी को अर्पण नहीं कर पाए। और सरल भाषा में समझ लो इसको, किसी किसी माता को आपने देखा होगा, किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो शिव मंदिर में जाता है, शिव जी को भले जल नहीं चढ़ाता है, पर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर इतनी सफाई कर देता है, जहां शंकर भगवान का कहीं बेलपत्र वगैरह पड़ा हुआ है उसको उठाएगा, बीनेगा, फिर यहाँ से धोएगा, श्रृंगार करेगा, यहाँ से साफ करेगा, साफ करके जो पानी जा रहा है वहां साफ करेगा, साफ करके एकदम क्लीन करके फिर शंकर भगवान को पोंछ कर स्नान कराकर जल चढ़ाकर फिर उनका श्रृंगार करता रहता है। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ, आपने भी करा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं करा। कभी कभी सब दूर सफाई के बाद शिवलिंग की सफाई करना भूल गया, या शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल गया, जल चढ़ाकर आ गया। अब आ तो गया, पर चिंता देवाधिदेव महादेव को लग गई। मेरा था, भक्त था, उपास करता था, शिवरात्रि का व्रत करता था, पशुपति व्रत करता था, सोमवार सावन के करता था, 16 सोमवार करता था, पर आज इसको ना जाने क्या हो गया कि ये मेरे ऊपर जल ना चढ़ाकर सब दूर जल चढ़ाकर चले गया। देवाधिदेव माता पार्वती जी से कह देते हैं, सुन पार्वती,
अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगना फल तुझे प्रदान करना है, यह शिव कह रहा है। और इसका प्रमाण कहां पर मिलता है? इसका प्रमाण मिलता है महाभारत में, इसका प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवत कथा में। भीम, दुर्योधन और जरासंध तीनों ने तप करा, तीनों बैठे हैं अलग अलग शंकर भगवान का भजन करने के लिए, और तीनों शिव जी का भजन कर रहे हैं, तीनों शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तीनों शिव जी का तप कर रहे हैं। और तप करते 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 भीम को लग गई भूख, चले गया भोजन करने। जैसे ही भोजन करने गया तो कुछ खाने का तो मिला नहीं, केले के पेड़ पे से केला लिया या छील छील के खाकर फेंक दिया, बैठ गया। इतने में देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए, और महादेव प्रकट होकर तुरंत मेरे शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर दुर्योधन और जरासंध को देखा और दोनों से पूछा तुम्हें क्या चाहिए मांगो। दुर्योधन और जरासंध ने कहा हमको 100 हाथियों का बल दे दो। शंकर भगवान ने कहा 100 हाथियों का बल? तथास्तु। शंकर भगवान ने तथास्तु तो कह दिया। भीम बैठकर केला खा रहे थे और जरासंध और दुर्योधन जाते जाते हंस दिए। बताओ, इस खबड्डे को देखो, हप्सी को देखो, खाने के चक्कर में इसको आशीर्वाद नहीं मिला और हमको 100 हाथियों का बल मिल गया। किसी पर मत हंसना। दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंसे थे, और दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंस दिए। भीम का मुंह उतर गया, चेहरा उतर गया, केला छोड़ा, भीम तप करने चले गया। तप करने गया तो भीम जान गया कि मैं अब तप करूंगा तो महादेव का नहीं करूंगा, पार्वती जी का करूंगा। अभी आपको कथा में कहा था कि केवल जलाधारी भी अगर आप स्पर्श कर कर बेलपत्री आदि कादिक जो निर्माल्य पड़ा हुआ है उसको उठाकर, बहुत बड़ा दोष है एक, शायद आपने भी जिंदगी में कभी करा होगा, अब कर दिया हो, अब मत करना। कौन सा दोष? जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये मट्टी का दिया जलता हुआ लोग भगवान को दिखा के, जो ये जलाधारी होती है ना, इसकी जो किनोर होती है ना, कई लोग उस दिए को इस किनोर पे रख देते हैं। कई लोग नारियल को, श्रीफल को इस हस्त कमल पे जहां शिवलिंग रखा हुआ है यहां रख देते हैं। ये दोष है, ये शिव महापुराण का दोष है। शिव पुराण कहती है अगर पशुपति व्रत कर रहे हो, आप कोई व्रत कर रहे हो, कोई कामना कर रहे हो, तुम्हारे पास में अगर श्रीफल, पशुपति व्रत करने के बाद 5वें दिन भी अगर तुम श्रीफल चढ़ा रहे हो तो वो श्रीफल ये जलाधारी पर नहीं रखना है, उस श्रीफल को भेंट के साथ में शंकर भगवान की जलाधारी शिवलिंग इसके ठीक सामने नीचे जमीन पर रखना है। उसका फल ये होता है कि तुमने जो पशुपति व्रत करा, शंकर भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया और वर प्रदान कर दिया।